ओम का उच्चारण उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनके यज्ञोपवीत संस्कार हो रखे हैं, और जिनके यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो रखे हों उनको ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय बोलने की बजाय नमः शिवाय बोलना चाहिए, या फिर शिवाय नमः भी बोलना चाहिए। और दोनों तीनों का फल एक जैसा है, एकदम बराबर है। कोई ये ना समझे कम होगा कि ज्यादा, नहीं, तीनों का बराबर बराबर फल मिलता है। और जो मनुष्य नमः पीछे लगाकर जाप करता है, मंत्र में जितने भी अक्षर हैं उतने लाख अगर वो जप कर ले तो वो शिव पद प्राप्त कर सकता है। कितने अक्षर हैं? 5, और 5 लाख इस मंत्र का जाप करने में कितना टाइम लगेगा? 5 महीने भी नहीं लगने। छोटा मंत्र है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कोई भी एक मंत्र आप उठा लो और उसके 5 लाख जाप कर लो, आप शिव पद को सहज प्राप्त हो जाओगे। इससे पुराण में लिखा हुआ। और इतना तो आप कर ही सकते हैं। कोई भी मनुष्य बड़े से बड़े कार्य की सिद्धि चाहते हो तो उन लोगों को इन मंत्रों का आश्रय ले लेना चाहिए, सहारा ले। ये जितने भी बच्चे बैठे हैं यहां पर, लिसन टू मी, आई प्रॉमिस यू, कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगे, कभी भी नहीं, चाहे कितने भी अकेले रहना। जबकि जितने अकेले रहोगे उतना ही इंजॉय करोगे। बस एक जिद कर लोगे, जब मैं अकेला हूंगा तब मैं इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दूंगा, वो भी रुद्राक्ष की माला पर, आसन पर बैठकर। फिर देखना चारों तरफ रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे घूमेंगी और तुम कहोगे कि मुझे सबके साथ नहीं रहना, मुझे अकेले ही रहना है। इतना अनुभव ये मंत्र आपको करा देंगे। क्या बात है, ताली भी नहीं बजा रहे? पता नहीं जादू टोना के चक्कर में तो पड़ते हो तुम लोग। तुम्हें 1 मिनट में चमत्कार चाहिए, करके दिखा दो कोई ला मुझे, तुम ही करके दिखा दो। चमत्कार से भविष्य बनता है? बोलो। और चमत्कार होगा भी तो तुम्हारे जीवन में 1 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। और इतने बुरे बुरे कर्म करे बैठे, उन्हें भोगेगा कौन? पड़ोसी आएंगे उसे भोगने। कोई अगर चमत्कार करेगा भी तो 1 दिन 2 बार कर सकता है तुम्हारी लाइफ में। वो अकेला मेरा ठाकुर ही है जो हर पल तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करेगा। और सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ है तो वो है तुम्हारा हार्ड वर्क और ठाकुर जी पे विश्वास। इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं। मौत के मुंह में से निकाल लाता है ठाकुर जी का चमत्कार ऐसा है। और संसारिक चमत्कार ऐसे हैं कि मौत में धक्का और मार देते हैं मौत के मुंह में। तो बी केयरफुल। यहां पर लिखा है जो पूजने योग्य है, जो जाप करने योग्य है उसी का जाप करें, जो पूजने योग्य है उसी की पूजा करें। अपूज्य की पूजा करने से सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। और आजकल कलयुग में यही प्रथा है, कोई भी एक शब्द बता दे उसी के पीछे पड़ जाते हैं हम। हाँ या ना? आजकल मामला इंटरनेट का है, जो ट्रेंडिंग में चले वही बड़ा मंत्र है ना। इट्स रॉन्ग। अपने आराध्य में अपार निष्ठा रखो कि उनसे बड़ा चमत्कारी कोई हो ही नहीं सकता। उनसे बड़ा जादू हमारे जीवन में कोई नहीं कर सकता। अपूज्य की पूजा करने से आप सच मानिए सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। और आजकल लोग भूत प्रेतों को भी पूज रहे हैं। पूज रहे हैं कि नहीं पूज रहे हैं बताओ? वो चादर चढ़ा रहे हैं कि नहीं चढ़ा रहे हैं बताओ? बोलो। भूत प्रेत, कई लोग तो शमशान जगा रहे हैं, शमशानों में जा जाके भूतों को जिंदा कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। अब बताओ, जो भूतों को सिद्ध करके आएंगे हमारे यहां, तुम्हारे यहां, तुम जाओगे किसी के यहां, क्या दे के आओगे उसे? जिस घर में ऐसे लोग आते हैं जो भूत प्रेतों की सिद्धि करे बैठे हैं, उस घर में जाने से बड़ा तहलका मच जाता है। उस घर में बवंडर आ जाता है। और 2-4 बवंडर तो हमने भी देखे लाइफ के। तुम आयुष भैया, झूठ नहीं बोल रहे हैं। और तुम्हारी कसम हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी अभी हमें कथा आगे बहुत करनी है। अरे कथाकारों को श्रोताओं से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता, और प्यारे की कसम खाई जाती है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर हमारे पास श्रोता ही ना हो तो हम करेंगे क्या? हम तो कहीं के नहीं रहे। तो इसलिए हम आपकी और आपकी कसम खा रहे हैं। इसका मतलब हम प्योर सच बोल रहे हैं 100%।
अगर सनातनी हो तो उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करो जिनकी पूजा शास्त्रों में बताई गई है। अनर गलर जो ईंट उठा के घर में रख लेते हो ना, कभी नींबू काट के रखा है चौराहे पे, नींबू में 4 लौंग घुसा के डाला है वहां, और जो सोचते अब मेरा सब उतर जाएगा, ले ले नींबू इतना बड़वान हो गया, 4 लौंग इतनी शक्ति हो गई इन 4 लौंगों में, पीली सरसों ले लो ऐसे कर जाओ, है तुम्हारा भला करे। ठाकुर जी के नाम की 5 माला करो, बड़ी से बड़ी विपत्ति कट के तुम्हारे दूर भाग जाएगी। एक श्लोक ऐसा है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। क्लेश नाशाय का मतलब है दुनिया भर के हर क्लेश का नाश करो, इसकी माला शुरू कर दो, सिद्धि हो जाएगी तुम्हें। आसन पे बैठ के जल लेके संकल्प लेके इसी मंत्र को सिद्ध कर लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में क्या होता है, तुम खुद चमत्कारी बाबा हो जाओगे। एक अगली बार तुम्हारा मामला सेट करना पड़ेगा, हमें यहाँ तुम्हारी गद्दी लगानी पड़ेगी, क्या हो जी तुम भी फूंको कचू, तुम बताने लग जाओगे सच्ची तुम्हारी। हाँ, सिद्धि तो मंत्र की करो, करनी है तो भूत प्रेतों की नहीं। तो यहां लिखा है पूजनीय की पूजा करनी चाहिए, अपूज्य की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। अपूज्य की पूजा करने वाले लोगों को नरक जाना पड़ता है, और पूज्य की पूजा करने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये शास्त्र में लिखा, हमने अपने आप नहीं कह रहे। कोई हमसे कहे कि महाराज ऐसे ही लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, पुराण में लिखा है, बता देंगे हम, आ जाओ हमारे पास। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो कितने धीरे बोल रहे, जो कोई बात भाई तुम्हारी, हम इतने दूर से आए। हाँ ये देखो जिब बनी बात, बहुत अच्छी लगी।